द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अतीक अहमद को पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बीच सरेआम खुलेआम 9 राउंड फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी और पुलिस तमाशा देखती रही। अब इसको लेकर सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक खुलासा हो रहा है जो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से चौंका देगा। अतीक अहमद का हत्यारा जो आरोपी है उसकी तस्वीर, उसका कनेक्शन स्मृति ईरानी से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा और कोई नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये दावा, ये सोशल मीडिया पर जो दावा शेयर किया जा रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसे देखकर आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बता दें कि जिसने अतीक अहमद पर गोली चलाई, 9 राउंड फायरिंग की, वो है कौन, कहां का रहने वाला है, और इसी के साथ उसकी तस्वीर जो है वो भी सामने आ गई है। और इसी के साथ उसके पिता का और उसके भाई का बयान भी सामने आ रहा है और उन्होंने उस आरोपी से सीधे तौर पर पलड़ा जो है वो झाड़ दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद को पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बीच भी 9 राउंड फायरिंग की गई और अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि पुलिस चाहे तो बचा सकती थी, पुलिस हमलावरों पर गोली चला सकती थी। पुलिस के पास कई तरह के पैतरे होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। पुलिस हमलावरों को रोक सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नहीं रोका गया। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या जो है उसका लाइव वीडियो आपने देखा कि वो बाइट दे रहे थे मीडिया को, मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था और उसी वक्त कुछ लोग वहां पर आते हैं और लगातार फायरिंग करते हैं, जिसके बाद अतीक अहमद की मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। यहां पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। पहले आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की 9 राउंड फायरिंग कर हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड तब हुआ जब पुलिस भारी सिक्योरिटी में, यहां पर पुलिस जो है वो दोनों को भारी सिक्योरिटी में मेडिकल के लिए ले जा रही थी। बीच में अतीक और अशरफ मीडिया से बातचीत के लिए रुके भी थे। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो हत्या का लाइव वीडियो आपने देखा, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि हत्या से पहले अतीक और उनके भाई जो हैं वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं रुक के, जब उनके सिर में गोली मार दी गई। और इस खौफनाक हत्या का लाइव वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको उस आरोपी के बारे में बताते हैं जिस आरोपी का नाम लवलेश तिवारी बताया जा रहा है और उसकी तस्वीर भी एबीपी ने यहां पर जारी की है। सबसे पहले आप उसकी तस्वीर देखिए, इसमें उसकी तस्वीर है। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो तस्वीर शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि इसका कनेक्शन स्मृति ईरानी से है। स्मृति ईरानी के पर्सनल प्रोग्राम में ये शख्स मौजूद रहा, बाकायदा उसने सेल्फी भी ली। आपको चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले इस शख्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। अतीक अहमद हत्याकांड के आरोपी लवलेश की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। पिता और भाई ने भी प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं इस हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी की पहली तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा लवलेश तिवारी के पिता और भाई का भी बयान आ गया है। अब तक की पूछताछ में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आरोपियों ने इस हत्याकांड की वजह भी बताई है। अब आपको वो दावा जो सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह शेयर कर रहे हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले आप उनका ट्वीट यहां पर देखिए। 3 तस्वीरें यहां पर ये शेयर करते हैं। इसमें स्मृति ईरानी जो है उनका कोई पर्सनल प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो स्पीच दे रही हैं और उसमें कई लोग बैठे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नजदीकी है शूटर, मैडम के इंटरनेशनल कार्यक्रम में भी अंदर बैठा है गैंगस्टर। आईपी सिंह ये ट्वीट कर रहे हैं और ये सब चीजें लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं, अतीक का शूटर लवलेश तिवारी क्या सीखने गया था मैडम से, न्यायपालिका में ताला लगा देना चाहिए। देश में बीजेपी तालिबान सरकार है जहां अदालतों की आवश्यकता नहीं रही है। उन्होंने यहां पर बीजेपी और स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें देखकर आप भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि द लाइव टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर आप यहां पर देखिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पोडियम में खड़े होकर के स्पीच दे रही हैं और कुछ लोग वहां पर बैठे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखेगी जिसमें स्मृति ईरानी बैठी हुई हैं और उनके साथ कुछ और लोग यहां पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, यहां पर आईपी सिंह कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कार्यक्रम चल रहा है और स्मृति ईरानी के इंटरनेशनल कार्यक्रम में वो गैंगस्टर जिसने अतीक अहमद की हत्या की, सरेआम गोली चलाकर टाइट पुलिस सिक्योरिटी में, वो वहां पर मौजूद है। अब ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, टीका लगा रखा है माथे पर और आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये सेल्फी ले रहा है और स्मृति ईरानी
ईरानी जी बीच में वहां पर आपको बैठी हुई नजर आएंगी। ऑरेंज कलर की साड़ी उन्होंने पहन रखी है और किसी सम्मेलन या किसी कार्यक्रम की तस्वीर लगती है। कई और लोग बैठे हैं और यह आरोपी लवलेश तिवारी जो अतीक अहमद का हत्यारा है वो यहां पर साफ साफ देखा जा सकता है। अब आप वो तस्वीर भी देखिए जो एबीपी ने दिखाई है। तस्वीरें जो है वो मैच होती हैं। एबीपी ने तस्वीर जो है आरोपी की यहां पर जारी की है और लिखा भी है कि पहली तस्वीर जो है वो सामने आ गई है। अब इसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर दोस्तों ये भी सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस प्रशासन पर, सरकार से यह सवाल पूछा जा रहा है कि अतीक और उसके भाई, पुलिस अगर चाहती तो अतीक और उसके भाई को बचा सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। इस तरह के कई सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर अब उठने तेज हो गए हैं। आपको बता दें उससे पहले उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ और उनके बेटे के एनकाउंटर को लेकर भी कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हुए, कई तरह की चीजें जो पूछी गई, क्योंकि सवाल सत्ता से है, प्रशासन से है, तो जवाब भी सरकार को और प्रशासन को ही देना होगा। दोस्तों इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर पुलिस चाहती तो उन्हें रोक लेती, लेकिन पुलिस का जो व्यवहार था आरोपियों के साथ जिन्होंने अतीक और उनके भाई पर गोली चलाई, बड़ा ही नर्म व्यवहार था, नरमी से पेश आ रही थी। और कहा यह भी जा सकता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि मेहमानवाजी जो है आरोपियों की कर रही थी। पुलिस चाहती तो उन पर गोली चला करके अतीक अहमद की जान बचा सकती थी। और इसी के साथ यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि अतीक अहमद लगातार ये भी कह रहे थे कि मुझ पर हमला हो सकता है। लगातार वो अपने ऊपर हमले की आशंका जो है वो जता रहे थे। और उसके बाद आपने लाइव वीडियो में देखा कि किस तरीके से रिपोर्टर से वहां पर बात कर रहे थे, मीडिया से वहां पर बात कर रहे थे। और उसी के बाद वहां पर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच वहां पर आरोपी आते हैं और अतीक अहमद पर गोली चलाते हैं और उनके भाई पर गोली चलाते हैं, जिसमें उनकी हत्या हो जाती है। इसी के साथ अब इस आरोपी लवलेश तिवारी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या कुछ कहना है, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारने वाले शूटर लवलेश तिवारी के पिता यज्ञ तिवारी ने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो वहां कैसे पहुंच गया और हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। ये प्रयागराज में कब से है हमें नहीं पता। ये आखिरी बार 7-8 दिन पहले आया था, जबकि सूत्रों की माने तो सूत्रों ने यह दावा किया है कि लवलेश तिवारी बांदा का जिसने अतीक और अशरफ की हत्या की है। परिवार वालों ने बहुत पहले ही उससे संबंध तोड़ दिए थे। अपराध और नशे की आदत की वजह से परिवार ने संबंध जो है उस शख्स से पहले ही तोड़ लिया था। यहां पर लवलेश तिवारी के छोटे भाई सर्वेश तिवारी ने कहा है कि वो बहुत नशा करता था, घर में बहुत कम आता था। करीब 1 हफ्ते पहले आखिरी बार घर आया था। मुझे यूट्यूब से कल की घटना की जानकारी मिली। हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऐसा होगा। नेचर तो उनका ठीक ठाक था लेकिन नशा ज्यादा करते थे। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे कि कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। रात के 12-1 बजे भी घर आते थे। तो यहां पर आप पूरा मामला समझे कि जो आरोपी है जिसने अतीक अहमद और उनके भाई पर गोली चलाई और किस तरीके से उनको सरेआम उनकी हत्या कर दी, उसका जो कनेक्शन है वो अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जोड़ा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि वो शख्स वहां पर कैसे पहुंचा और वो शख्स क्या स्मृति ईरानी का वाकई करीबी है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अतीक अहमद के शूटर अतीक अहमद के कातिल को लेकर जो दावा किया है आईपी सिंह समाजवादी नेता ने कि वो स्मृति ईरानी का करीबी है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।